नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी जो ये खबर है यूपी के कुशीनगर जिले की है, जहां पर एक दोहरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया। जिस तरह से इस पूरी घटना ये पूरी वारदात घटी है, इसने तीन जिंदगियों को खराब कर दिया। एक दामाद की जिद जो है सबके लिए काल बन गई। यूपी के कुशीनगर जिले में ये खबर जो है, अगर आप लोग अपने परिवार में अपने परिजनों से, रिश्तेदारों से बात करते हैं तो हमारे समाज में सबसे बड़ा दर्जा जो है दामाद को दिया जाता है। कहा जाता है दामाद जो है वो भगवान के बराबर होता है। अगर दामाद अपनी ससुराल में आता है तो उसकी खातिरदारी में जैसे भगवानों के लिए वो भोग लगाया जाता है, उसी तरह से दामाद की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी जाती। पूरा परिवार जो है, पूरा परिवार तो है ही है, आस पड़ोस के लोग तक, यहाँ तक कि कुछ जगहों पर तो ऐसा है कि गांव के लोग भी दामाद की सेवा में जुट जाते हैं कि भाई दामाद साहब आए हैं, गांव के दामाद हैं, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। लेकिन यूपी के और इस दौरान जो है, अगर दामाद ने कुछ कह दिया तो वो पूरा होना ही होना चाहिए। ये अपने यहाँ का नियम होता है एक तरीके से कहें, और इसको पूरा करने में हर शख्स जुटा होता है जिसके घर में दामाद आता है। अब यूपी के कुशीनगर जिले में एक दामाद जब अपनी ससुराल पहुंचा और उसने अपनी ससुराल वालों से एक चीज की, ऐसी चीज की डिमांड कर दी जिसे ससुराल वाले कभी पूरा नहीं कर सकते थे। दरअसल 9 महीने पहले जो कुशीनगर का ये परिवार है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस परिवार में ये दामाद बनकर आया था जितेंद्र प्रजापति। बड़ी बहन से शादी की, लेकिन शादी के बाद से ही जो है इसकी नजर छोटी बहन पर थी। घर वालों का कहना है कि जो दामाद था वो छोटी जो साली थी उसकी, उस पर गंदी नियत रखता था, गंदी नजर रखता था। लगातार वो चाहता था कि जो बड़ी बहन की माँ, जो सासू माँ है, उनका कहना है कि ये दामाद जो है ये चाहता था कि हम अपनी छोटी बहन की शादी भी, छोटी बिटिया की शादी जो है इसके साथ कर दे। इसके लिए लगातार दबाव बना रहा था। और अभी हाल फिलहाल में इसके घर में एक शादी हुई और ये चाहता था कि साली साहिबा जो है हमारे घर आए, लेकिन घर वालों को चूंकि दामाद की नीयत का पता था, लिहाजा उन्होंने अपनी छोटी बिटिया को उसके घर भेजा नहीं। जिसके बाद ये दामाद इतना बौखला गया कि ये सीधे कहें साली के प्यार का जुनून जो है इसके सिर पर इस कदर चढ़ा हुआ था कि ये अपनी ससुराल पहुंचता है। ससुराल के लोग इसकी नीयत से अनजान थे कि ये किस मकसद से यहाँ पर आया। इस दौरान ससुराल के लोग जो है अपने काम में लग जाते हैं। तब इसने ऐसा खूनी खेल खेला कि पूरे जिले में अब इस हत्याकांड की चर्चा है। कहते हैं कि इसने साली को किसी काम की वजह से कमरे में बुलाया और कमरे के अंदर कुंडी लगा दी। इसके बाद साली और जीजा की तेज बहस की आवाजें बाहर आती हैं। माँ, चचेरा भाई, ये सब जो है वहां पहुंचते हैं, दरवाजा खटखटाने की कोशिश करते हैं, खुलवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। इस दौरान दामाद एक चीज बोलता है, बस 1 मिनट रुको। इसके बाद तड़ातड़ 3 गोलियों की आवाज कमरे से गूंजती है। गोलियों की आवाज सुनकर जो है जो गांव के लोग थे वो भी वहां जमा हो जाते हैं कि क्या हुआ। और इस दौरान एक खिड़की से जब घर के लोग अंदर झांकते हैं तो देखकर दंग रह जाते हैं। उनकी प्यारी बिटिया की लाश कमरे के अंदर पड़ी थी और वहीं बगल में दामाद भी तड़प रहा था। 3 गोलियों ने पूरे इलाके को दहरा दिया। पुलिस पहुंचती है, दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते हैं तो दोनों की मृत लाश मिलती है। जहां साली के सीने और पेट में गोली मारी गई थी, वहीं दामाद के कनपटी में गोली लगी हुई थी। अब कैसे ये पूरा घटनाक्रम हुआ, क्यों आखिरकार दामाद जो है अपनी साली के प्यार में इस कदर पागल हो गया कि उसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया, ये सब कुछ हम आपको अपनी इस खबर में विस्तार से बताएंगे ताकि आपको पूरा घटनाक्रम समझ में आए। सबसे पहले जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ, सास जो थी जिनकी बड़ी बेटी का सुहाग उजड़ गया और छोटी बेटी की हत्या हुई, उनका रो रो कर बुरा हाल था। उनसे जब पूछा जा रहा था क्या हुआ चाची, क्या हुआ, तो बेचारी कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। फिर भी उन्होंने कुछ जो बताया वो सुनिए, फिर आगे हम पूरा घटनाक्रम आपको बताते हैं। का भइल चाची, केंगे का भइल का भइल? अरे ओए मुतबियन हमारा बाबू के मरले बारे हो काहे खातिर मरले बारे? अरे ओए जाना त ओकरा कौन बोयर रहल हो दादा के रहल जी मरले बारे? रात हमर बाबू हमरा संगवा रहल रहलिए।
मरले बाबू के हता अरे उ दामाद होता पर ये बियाह पुलिस आयल भी कुछ कार्रवाई होता कि नहीं? करवाई होता हमार बाबू ना लौकली तो का जाना तनुजे का होता हमरा के हमार बाबू चाहिए। अपनी पूरी क्षमता लगाकर एक परिवार अपनी बेटी की शादी करता है और इस तरह से अपनी बड़ी बेटी का भी घर उजड़ता हुआ देखना और अपनी छोटी बेटी की हत्या होते देखना किसी माता पिता के लिए सबसे बड़ा कहें बुरा सपना होता है। चलिए अब हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं आखिर ये सब शुरुआत कहाँ से होता है। उससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, आपको लगता है कि सही तरीके से हम खबरें दिखाते हैं, तो आप हमें अपना सहयोग दे सकते हैं आर्थिक तौर पर। हमारा फ़ोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमता, अपनी खुशी अनुसार हमें मदद भेज सकते हैं, जैसे कि हमारे इन दर्शकों ने हमें मदद भेजी है। साथ ही अगर आपको छोटी खबरें देखना पसंद है, आपको रील और शॉर्ट स्टोरी के तौर पर खबरें पसंद देखना है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर हम छोटी छोटी खबरें बनाकर डालते हैं। यून्यूज़ यूपी आप डालेंगे तो वहाँ इंस्टाग्राम पर भी हमारा अकाउंट मिल जाएगा। चलिए अब हम आपको ये पूरा घटनाक्रम विस्तार से समझाते हैं कि आखिर कब क्या कैसे हुआ। जो ये घटना, जैसे हमने आपको बताया कि ये घटना जो है यूपी के कुशीनगर जिले की है। कुशीनगर जिले का तमकुहीराज थाना क्षेत्र है। यहाँ पर बसडीला बुजुर्ग गांव है। इस बसडीला बुजुर्ग गांव में शंभू प्रजापति अपने परिवार के साथ रहते हैं। शंभू प्रजापति ने 9 महीने पहले अपनी बड़ी बेटी बेबी देवी की शादी जो है बिहार के गोपालगंज जिले के धर्मचक गांव के रहने वाले जितेंद्र प्रजापति से की थी। 9 महीने पहले ही शादी हुई थी, यानी कहें एक तरीके से अभी शादी को 1 साल पूरे होने वाले थे। दोनों घरों के बीच की दूरी महज 15 किलोमीटर है। जो शंभू प्रजापति हैं और उनकी पत्नी ने बताया कि उनका दामाद जितेंद्र जो है मंगलवार शाम को, इसी मंगलवार की शाम को घर में ससुराल अपने पहुंचा और रात में यहीं रुका। इस दौरान जो है रात में खाना वाना किया गया, जो भी दामाद की आवभगत होती है उस तरह से किया गया। अच्छा खाना वाना खिलाया गया और रात में सब लोग अपना अपना सोने चले गए। किसी को जितेंद्र जो दामाद था, जितेंद्र के यहाँ आने का मकसद नहीं पता था। सबको लगा चलो इधर से टहलते हुए आ रहा होगा तो चला, या कोई बात नहीं। बुधवार की सुबह 9 बजे करीब जब जो जितेंद्र की साली है नैना, यानी बेबी की छोटी बेटी बहन जो थी नैना, वो अपने दामाद जो जीजा जी हैं उन्हें नाश्ता देने गई। तो इस दौरान जो है जो पिता थे शंभू प्रजापति जी, वो किसी काम से बाहर गए हुए थे। वहीं माँ जो है अपने घर के कामकाज में लगी हुई थी और नैना जो है अपने जीजा जी के लिए भाई नाश्ता लेकर पहुंची। इस दौरान जो जीजा जी थे वो एक कमरे में बैठे थे। जैसे ही नैना उनको नाश्ता लेकर पहुंची, जीजा जो है नैना को पकड़कर कमरे के अंदर लेकर चला गया और इस दौरान उसने कमरे के अंदर कुंडी लगा दी। अब इसके बाद जो है नैना और जितेंद्र प्रजापति जो जीजा था उसके बीच तेज बहस, मतलब मुंह से तेज बहस होने की आवाज आने लगी। मतलब एक दूसरे को झगड़ा जो शुरू होता है बैसा बैसी उस तरह से होने लगी। जब दामाद के साथ छोटी बिटिया की बहसबाजी की आवाज मां ने सुनी तो मां तुरंत कमरे की तरफ पहुंची। इस दौरान उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो देखा दरवाजा अंदर से बंद है। वहीं जो चचेरा भाई पड़ोस में रहता था वो भी इस दौरान घर आया तो उसने देखा क्या हुआ, इतने चीखने चिल्लाने की आवाज क्यों आ रही है, तो उसने भी दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन कोई भी दरवाजा अंदर से खोल नहीं रहा था। इस दौरान जितेंद्र और नैना की बहसबाजी कमरे के अंदर चल रही थी। बार बार दरवाजा खटखटाने के दौरान जितेंद्र ने एक बार बस ये कहा, 1 मिनट रुक जाओ मैं दरवाजा खोल रहा हूं। इससे पहले 1 मिनट होता कमरे के अंदर धड़ाधड़ पहले 2 गोलियों की आवाज आई। जैसे ही 2 गोलियों की आवाज आई, जो नैना की माँ और भाई था चचेरा भाई, वो दरवाजा को और जोर से पीटने लगते हैं। अब इससे पहले दरवाजा खोलते हैं तब तक एक और गोली सुनने की आवाज है, यानी टोटल 1 मिनट के अंदर में 3 गोलियों की आवाज ने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया। गोली चलने की आवाज सुनकर जो आस पड़ोस के लोग थे वो भी मौके पर पहुंच गए। क्या हुआ क्या हुआ? अब कमरे से किसी तरह की आवाजें नहीं आ रही थी, बस सन्नाटा सा था। इस दौरान लोगों ने किसी तरह से खिड़की में धक्का मारा, खिड़की का एक पल्ला खुला तो जो कमरे के अंदर दिखा वो देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। कमरे के अंदर 18-20 साल की नैना जो थी वो खून से लथपथ हुई जमीन पर पड़ी तड़प रही थी। वहीं उसके बगल में जीजा जितेंद्र प्रजापति, उसके सिर से खून निकल रहा था और वो भी छटपटा रहा था। लोगों ने जैसे ये देखा दृश्य उन्हें समझते देर नहीं लगी कि हुआ क्या है। तुरंत ही लोगों ने इस बात की सूचना जो है तमकुहीराज थाना क्षेत्र है पुलिस उस थाने को दिया। थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंची।
जैसे ही एसओ गिरिजेश उपाध्याय घटनास्थल पर पहुंचे, उन्होंने दरवाजे को तोड़कर जो है अंदर घुसे तो देखा कि दोनों जितेंद्र प्रजापति और नैना प्रजापति की मौत हो चुकी थी। जहां नैना के शरीर में 2 गोलियां के लग रहा था, जख्म था और पूरा शरीर खून से लाल हुआ पड़ा था। वहीं जितेंद्र प्रजापति के कनपटी से गोली मारी गई थी, ये दिख रहा साहब। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लिया और कब्जे में लेकर जो है फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस दौरान पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू करती है कि आखिर कैसे क्या घटनाक्रम हुआ। लिहाजा सबसे पहले पुलिस परिजनों से ही पूछताछ, यानी नैना की मां, नैना का चचेरा भाई और इन सबसे पूछताछ करना शुरू करते हैं कि आखिर क्या मामला है। अच्छा, हमने गलत कहा, शंभू प्रजापति जो है वो शायद मुंबई में नौकरी करते हैं और जो इनका बड़ा भाई है वो विदेश में नौकरी करता है। यहाँ पर जो है ये दोनों बहनें ही रहती थी। एक बहन की शादी होकर ससुराल चली गई थी, ये सिर्फ नैना घर पर थी और इसका चचेरा भाई जो चाचा का घर है बगल में, उनके वो लोग थे। पुलिस की जांच में पता चला कि जो शंभू प्रजापति की बड़ी बेटी बेबी की शादी करीब 9 महीने पहले गोपालगंज के जितेंद्र प्रजापति से हुई थी। शादी के बाद जितेंद्र जो है विदेश चला गया। इस दौरान ये अब पुलिस की जानकारी, ठीक है, घर वालों का क्या कहना है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन जितेंद्र जो पुलिस को पता चला कि जब जितेंद्र विदेश चला गया तो इस दौरान जो है उसकी अपने ससुराल में नैना से काफी बातचीत होने लगी, साली से बातचीत। अब साली से बातचीत हंसी मजाक चलती होगा, लेकिन शायद इस हंसी मजाक को जितेंद्र ने दूसरी तरह से ले लिया और जितेंद्र को लगने लगा कि नैना जो है उसे पसंद करती है, उसे प्यार करती। अब मन ही मन जितेंद्र ने भी नैना को अपनी पत्नी से ज्यादा तवज्जो देना शुरू कर दिया और नैना को वो खूब पसंद करने लगा और एक तरफा प्यार में उसके दीवाना हो गया। ये पुलिस को जांच में पता चला। वहीं परिजनों से पूछताछ में पुलिस को पता चला कि जितेंद्र की बहन की शादी 5 मई को थी। इसी महीने की 5 मई को शादी थी जितेंद्र की बहन की। लिहाजा उसने ससुराल पक्ष के सभी लोगों को न्योता दिया जितेंद्र ने। अब इसी शादी के लिए जो है जितेंद्र विदेश से घर आया हुआ था। अब उसने ससुराल पक्ष के न्योता दिया और अपनी साली को विशेष न्योता दिया कि भाई तुमको शादी में 2-3 दिन पहले ही आना है, ठीक। लेकिन जितेंद्र के मंसूबों का पता जो है घर वालों को अंदाजा लग गया था कि जितेंद्र में कुछ नैना को लेकर बदलाव दिख रहा है या कुछ ज्यादा ही लगाव दिख रहा है। लिहाजा इस शादी में घर वाले शामिल होने तो गए, लेकिन नैना को उन्होंने नहीं भेजा। इस बात से बताते हैं कि जितेंद्र जो है शादी के दौरान ही खूब नाराज था कि भाई हमारी एक ही साली है, वो भी हमारे यहाँ हमारी बहन की शादी में नहीं आई, क्यों नहीं आई? तो उन्होंने कुछ बता दिया कि तबीयत खराब है, ऐसा ऐसा बहाना। लेकिन जितेंद्र को लगा कि घर वालों ने जानबूझकर ही नैना को नहीं भेजा, ठीक। इस बात से जितेंद्र काफी बताते हैं कि नाराज था। और जैसे ही 5 को शादी थी, 6 को बारात विदा होती है और 6 को बताते हैं 5 मई को शादी थी और उसके 1-2 दिन बाद ही जो है जब विदाई का कार्यक्रम सब निपट जाता है, ये मंगलवार की शाम को जो है अपनी ससुराल पहुंच जाता है। घर वालों को लगा होगा कि शादी ब्याह में कुछ काम निपटने के बाद थोड़ा देर इधर घूमने टहलने आ गए, कोई बात नहीं। ससुराल वालों ने अपने हिसाब से जो भी स्वागत था वो किया। जो सास थी यानी नैना की माँ गौतम देवी इनका नाम था, वहीं नैना की दादी और जो बाबा ये मौजूद थे। शंभू जो है शंभू प्रजापति वो अपने काम में ड्यूटी मुंबई में रहते हैं। बड़ा बेटा भाई जो है वो विदेश में नौकरी करता है। लिहाजा घर पर जो यही लोग थे बड़े बुजुर्ग, गौतम देवी थी, दादी थी और बाबा थे। इसके अलावा नैना थी। वहीं चचेरे भाई वगैरह जो हैं बगल में रहते थे, पड़ोस में ही चचेरे भाई का मकान है। कहते हैं मंगलवार में रात में भोजन करने के बाद जो है दामाद के छत पे बढ़िया बिस्तर लगा दिया गया कि हवा आएगी, बढ़िया आराम से सोएंगे। तो वहां पर सोने चले गए। तब तक किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि जितेंद्र के दिमाग में क्या चल रहा है या उसके मकसद क्या है या कुछ वो हथियार अपने साथ लेकर आया है, ठीक है। वहीं नैना जो है नीचे कमरे में सो गई। बुधवार की सुबह जितेंद्र और नैना बताते हैं कि 8-9 बजे, इस दौरान सब अपने अपने काम काज में लग गए। जब जितेंद्र अपना फ्रेश हुआ और नीचे कमरे में बैठा था, इस दौरान जो है नाश्ता लेकर नैना पहुंचती है। जैसे ही नैना अंदर नाश्ता लेकर पहुंचती है, जितेंद्र उठता है और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। अब इसके बाद जो है नैना और इनमें कहासुनी जितेंद्र में शुरू हो जाती। जब कहासुनी होती है तो जो माँ थी गौतम देवी माफ करना, वो दौड़ी भागती आती हैं कि देखती हैं क्या हुआ, क्यों भाई बिटिया दामाद से भिड़ रही है, दामाद जी कहीं बुरे ना मान जाए। लेकिन
दामाद जी का तो कुछ और ही मूड था। अब यहाँ दरवाजा खोलने की कोशिश सास कराती हैं तो दरवाजा अंदर से बंद, तो खोलते नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं। ये चीख रहे हैं क्या बेटा है, खोलो दरवाजा खोलो, बात तो हमारे को सुनो, लेकिन कोई नहीं। इस दौरान जो चचेरा भाई है वो भी पहुंच गया और जब तक दरवाजा खुलता खुलता तो 2 गोलियों की आवाज़ सबसे पहले आई। इसके बाद जो है एक और गोली की आवाज़ है। इसके बाद जब ये लोग खिड़की से झांकते हैं तो अंदर का नज़ारा ये भयावह दिखता है। ये सब पूरी घटना की जानकारी जो है परिजनों ने पुलिस को दे दी। जैसे ही लाश मिलती है चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं, ठीक है। वहीं गांव के लोगों की भीड़ जुट जाती है। कहते हैं कि लोगों ने बताया, जो गांव के लोग थे, कि कमरे के अंदर नैना और जितेंद्र के शव खून से लथपथ मिले। नैना के माथे और सीने पर 2 गोलियों के निशान थे, जबकि जितेंद्र के कनपट्टी से खून निकल रहा था। ऐसा लगता है उसके कनपट्टी से गोली मारी गई। वहीं पास में एक 315 बोर का देसी पिस्टल भी पुलिस को बरामद हुआ। जो सास थी उन्होंने बताया, गौतम देवी ने बताया कि जितेंद्र जब से घर आया था, मंगलवार को आया था, तब से ही वो नैना को साथ ले जाने की जिद पर अड़ा था। उसका व्यवहार भी बदला बदला था। पुलिस को प्रथम दृष्टया में जांच में ये पता चला है कि नैना और जितेंद्र के बीच, देखिए घर वालों का कहना है कि जो दामाद है वो हमारी बेटी के पीछे पड़ा था, वो हमारी बेटिया से जो है एक तरीके से उसको पसंद करता है, या जो भी उसके हाव भाव से तो ही लगता था कि वो लगा उससे पसंद करता है और चाहता है, लेकिन हमारी बिटिया का ऐसा नहीं। लेकिन पुलिस को, चूंकि अब आजकल तो डिजिटल मामला है, मोबाइल सबके पास होते हैं, तो पुलिस को ये पता चला है कि मोबाइल रिकॉर्ड्स के आधार पर अगर ये पुलिस को जानकारी मिल रही है कि नैना और जितेंद्र प्रजापति के बीच में अक्सर फोन पर बातचीत होती थी। अच्छा, ये सामान्य बात है, इसमें शक करने वाली, क्योंकि साली और जीजा का रिश्ता अपने यहाँ बहुत हंसी मजाक वाला माना जाता है और बड़ी लंबी लंबी बातचीत जीजा साली में चलती रहती हैं। तो ऐसे में ये कहना कि हाँ इन दोनों के बीच में लंबी बातचीत होती थी तो नैना भी जितेंद्र को पसंद करती हो, ये संभव नहीं है। नैना साली की तरह बात करती होगी, हंसी मजाक करती होगी, लेकिन जीजा जो जितेंद्र था उसके दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक गई। उसको लगा ये हंसी मजाक दरअसल इसलिए हमसे ज़्यादा बात करती है क्योंकि हमको पसंद करती। अब कहाँ जीजा 28 साल के, कहाँ वो 20 साल की, 19-20 साल की लड़की, पसंद करने की बात नहीं, लेकिन चूंकि जीजा थे तो इसलिए बात करती थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये जीजा के दिमाग में खुरपैत जो है अलग ही लेवल की पक रही है। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो हम आपको बताते हैं, फिर आगे और परिजनों को क्या कहना है वो सुनाएंगे। देखिए, ये थाना तमकुही राज के अंतर्गत बसडीला बुजुर्ग गांव की एक घटना है, जहां पर प्रातः लगभग 8:52 पर यहाँ के किसी स्थानीय व्यक्ति ने एसएचओ को फोन किया कि यहाँ पर किसी व्यक्ति द्वारा अपनी साली को गोली मार कर लिया और दरवाजा बंद है। इस सूचना पर 9:15 तक एसएचओ यहाँ मौके पर पहुँच गए और उनके द्वारा दरवाज़ा तोड़ करके जब अंदर घुसा गया तब ये देखा गया कि उसमें जो युवती है उसकी डेड बॉडी पड़ी थी और उस युवक की, जिसका नाम बाद में तस्दीक हुआ, जितेंद्र प्रजापति नाम है, इसकी उम्र लगभग 28 साल है और मृतका जो है उसका नाम नैना प्रजापति है, जिसकी उम्र लगभग 18 से 20 साल के आसपास की है। और जो लोग आपस में जीजा और साली हैं और अभी इस संबंध में अभी चूंकि फॉरेंसिक की टीम अभी आने वाली है, उसकी जांच हो जाए और उसके बाद बॉडीज का पोस्टमार्टम कराएंगे। उसके बाद जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई है नियमानुसार की जाएगी। जो मृतक है इसका नाम जितेंद्र प्रजापति है, ये कचाई कोट थाना जिला गोपालगंज का रहने वाला है और इसके बारे में और गहराई से छानबीन की जा रही है, डिटेल निकालने से। वहीं आपको इस बताएं, ये सब घटनाक्रम के बारे में जो है बेबी को नहीं पता था। बेबी जब से शादी होके गई थी, बड़ी बहन जो थी, नैना की बड़ी बहन, वो ससुराल में ही थी, अभी तक मायके भी नहीं आई थी। उसे नहीं पता था कि जो उसका पति है वो उसकी छोटी बहन से बहुत ज़्यादा बातचीत कर रहा है, उसके मन में कुछ और खुरापात चल रही। और भी क्या क्या पता चला वो हम आपको बताते हैं। आपको हमने जैसा आपको बताया कि नैना का पिता जो था शंभू प्रजापति, वो मुंबई में, इसके अलावा जो बड़ा भाई है गुड्डू, वो विदेश में नौकरी करता है। पुलिस ने जितेंद्र और नैना के मोबाइल को कब्जे में लिया है। जाहिर सी बात है उनके मोबाइल से व्हाट्सएप चैट वगैरह आजकल होती हैं, फेसबुक बातचीत है, तो इससे और इसके अलावा कॉलिंग रिकॉर्ड से पता चल पाएगा क्या नैना की तरफ से भी कुछ था या नहीं था, सिर्फ जितेंद्र ही इसके पीछे पड़ा था या साली की तरफ से भी कुछ ऐसा बढ़ावा मिला जिससे इसको लगा कि हाँ हम इसको पाना चाहते हैं या हमको इसे हासिल करना है। कहा जा रहा है कि जितेंद्र
की बहन जो है नैना, जब मौत की खबर के बाद उस गांव में जब इस बारे की मतलब इस घटना का जो जानकारी है, जो जितेंद्र और नैना की जब हत्या हुई, तब इसकी जानकारी जो है जितेंद्र मतलब उसको बेबी बड़ी बहन को ससुराल में पहुंचाई गई कि ऐसा ऐसा हुआ है, तुम्हारे पति और ये जो है इनकी लाश घर में पड़ी। इसके बावजूद जो है जितेंद्र के घर वालों ने नैना बेबी को यहाँ पर मायके नहीं भेजा, जब कितनी बड़ी घटना थी। वहाँ से कुछ लोग आए और उसके बाद जो है वो लोग जानकारी लेकर वापस चले गए। इस दौरान जो है छोटी बेटी को खो चुकी जो माँ थी गौतम देवी, उन्हें लगा कि कहीं ऐसा ना हो ससुराल वाले उनकी बड़ी बेटी की भी हत्या कर दे, क्योंकि उनके बेटे की मौत हुई है। लिहाजा तुरंत ही उन्होंने इस बात की जानकारी पुलिस को दी कि भाई हमें शक है, हमारी बेटी की बड़ी बेटी है जो है वहाँ पर ससुराल वाले उसको यहाँ आने नहीं दे रहे, कहीं ऐसा ना हो उसके साथ कुछ हो जाए। जिसके बाद जो है इंस्पेक्टर जो है तमकुहिरी राज के गिरजेश उपाध्याय तत्काल उन्होंने एक टीम भेजी और बेबी को मायके बुलाया गया। यहाँ पर बेबी जब पहुँचती है तो उससे पूछताछ की गई कि तुम्हें अपने पति के बारे में ये सब पता था कि नहीं पता था। तो बेबी कहना था कि ना मुझे मेरे घर वालों ने कुछ बताया, ना मायके वालों ने बताया, ना मुझे ये पता था कि मेरा पति जो है, क्योंकि विदेश शादी के बाद से ही विदेश चला गया, तो ज़्यादा हमारे सामने रहता हो तो हमें पता भी चले। जब हमारे पास वक्त होता था तो अक्सर फ़ोन पर बातचीत होती थी। अब जब हम यहाँ से कर रहे कभी फ़ोन बिजी बताए तो यही बता दे काम में थे और बिजी थे, इस वजह से हम बातचीत नहीं हो पाई। अब नहीं पता था कि असल में वो किससे बातचीत करता था। साली को गोली मारकर जीजा ने जो किया उससे पूरा इलाका जो है एकदम सकते में है, मतलब कहते नहीं एकदम दिमागी हो गया, क्या हो गया। बसडीला बुजुर्ग गांव में बस इसी घटना की चर्चा हो रही है कि ये क्या हो गया। दरवाजे पर बदहवास नैना की मां और बड़ी बहन जितेंद्र की करतूत को कोसती रही। नैना की मां ने बताया कि बेटी नैना जो है, जो दामाद था वो नैना से शादी करना चाहता था। अब मतलब एक दिन बाद, पहले तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन अब उन्होंने ये बताया कि दामाद ने कई बार जो है उनकी बेटी को इस चीज़ के लिए मतलब हमसे घर वालों से कहा कि हाँ वो छोटी बेटी नैना से शादी करना चाहता और मान जाए, बार बार दबाव बना रहा था। और नैना की मां ने बताया कि जितेंद्र अपनी बड़ी बहन की मतलब बहन की शादी में शामिल होने के लिए विदेश से गांव आया था। इससे तब से ही, जब से गांव आया था तब से वो लगातार इस बात का दबाव बना रहा था कि नैना को एक तो पहले शादी में घर भेजो। जब हम लोगों ने किसी तरह से नैना को नहीं भेजा तो गुस्से में था और उसने सीधे सीधे एक तरीके से ये भी कह दिया था कि हम नैना से शादी करेंगे और तुमको उसके साथ शादी करनी पड़ेगी। घर वालों पर दबाव बना रहा था, लेकिन जो घर वालों ने जो है इस बात की जानकारी अपनी बड़ी बिटिया को नहीं दी। माँ को पता था कि ये सब है। माँ का यही था कि अगर हम अभी 9 महीने पहले शादी हुई, ये बात जो है अपनी बड़ी बिटिया को बता देंगे कि तुम्हारा पति जो है वो तुम्हारी छोटी बहन के पीछे पड़ा है, उससे शादी करने की जिद कर रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो उनके घर में झगड़ा होने लगे और जो नया नया घर बसा है वो टूट जाए। लेकिन माँ को ये समझना चाहिए था कि घर तो पहले ही टूटने के कारण है। जब एक आदमी के दिमाग में ये आ चुका है कि हमको पत्नी होते हुए भी कि हमको ये शादी करनी है, तो जब भी वो जिद करता तो आपको एक न एक दिन या तो मारना पर उसकी जिद को मानना पड़ता, या फिर कुछ और करते तब बवाल होता, तब पता चल जाता। तो आपको इससे अच्छा कम से कम उसको बताना चाहिए था, उसको पता तो होता कि हाँ हो क्या रहा है, और वो कम से कम हो सकती, क्योंकि रिश्ता तो टूटना ही था, तो पहले ही घर आ जाती तो शायद और उसको कुछ झेलना ना पड़ता। बेबी ने बताया कि वो शादी के बाद से मायके नहीं आई थी। 5 मई को जो है हमारी बेबी ने कहा हमारी ननद की शादी थी। बेबी की छोटी बहन नैना को जीजा ने आमंत्रित किया था। हमें लगा कि साली होने के नाते जो है जीजा बार बार फोर्स कर रहे हैं कि भाई अपनी छोटी बहन को जरूर बुलाना, लेकिन हमें नहीं पता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। जब परिजनों ने कुछ बहाना बनाकर जो है साली को नहीं भेजा तो बेबी ने कहा कि जो हमारा पति था जितेंद्र, वो बहुत नाराज़ हुआ, हमसे भी झगड़ा किया। तो हमने कहा क्या कर सकते भाई, नहीं आई तो नहीं आई, लेकिन वो बहुत दिमाग बौखलाया हुआ था। बेबी ने बताया कि 7 मई को जैसे ही विदाई हुई उसके मंगलवार को जो है सुबह के समय ही जो है ये अपने घर से बताते हैं निकल गया। मंगलवार कौन सी तारीख थी? हाँ 12 तारीख को ये निकल गया और इसने बेबी को यह कहा कि वो एक बैंक का काम निपटाना और थोड़े कुछ दोस्तों से मुलाकात करनी, उसको करके आ जाऊंगा। उसने ये नहीं बताया कि हम तुम्हारे घर जा रहे हैं।
ठीक बेबी को नहीं पता था कि ये सब कुछ है। वहाँ घर जब पहुँच जाता है, रात में रुकता है, खाना पीना खाता है, तब नैना ने इसे फ़ोन करके बताया कि जीजा आए घर। तो बेबी हैरान कि अचानक वहाँ कैसे पहुँच गए। फिर भी बेबी को इस बात का नहीं हुआ कि कुछ गड़बड़ है, क्या कुछ है। और जब सुबह अगले दिन ये सब होता है तब बेबी को पता चलता है कि ये है। जब इस जो हत्या होती है, जब बेबी की छोटी बहन की हत्या होती है, जितेंद्र की गोली लगती है, तब भी जब बेबी को जानकारी मिलती है, बस ये पता चलता है कि तुम्हारी पति की लाश जो है वहाँ पर पड़ा और तुम्हारी बहन की, तब बेबी को कुछ शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। बेबी को यही लगा कि हाँ हो सकता है दोनों तरफ से मामला हो। जब घर पहुँचती है तो बेबी की जो माँ ने बताया कि ये है कि तुम्हारा पति जो है तुम्हारी बहन के पीछे पड़ा था, बार बार उसको दबाव बना रहा था हमसे कि शादी करा दो, शादी करा दो। लेकिन जब इसी वजह से वो बार बार उसे जो है मायके अपने घर बुला रहा था, हमें लगा कहीं हमने इसको कहीं भेज दिया तो वहाँ पर कुछ अनहोनी ना कर दे, इसलिए हमने मारे डर के नहीं भेजा था। लेकिन नहीं पता था कि इस बात से ये तुम्हारा पति इतना बौखला जाएगा कि सीधे घर पहुँच जाएगा और फिर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे। तो एक तरीके से कहें जो जितेंद्र था वो अपनी साली के इश्क में पागलपन की हद तक उसे प्यार करने लगता। अब उसका एक तरफा, अभी घर वालों का तो यही कहना है कि एक तरफा था। जो नैना की माँ है उनका कहना है कि हमारी बेटिया कुछ नहीं था, बस यही था। लेकिन पुलिस की जांच में ये आ रहा है कि हाँ बातचीत तो होती थी। अब साली जीजा थे तो बातचीत होना लाजमी है, लेकिन क्या ये बातचीत प्यार के एंगल से होती थी, ये अब पुलिस ने जो नैना का मोबाइल है उसे जब्त किया है। इसके अलावा जो जितेंद्र प्रजापति का मोबाइल है पुलिस ने उसे भी जब्त कर लिया है और पुलिस कह रही है अब इससे जांच की जाएगी तो पता चलेगा कि आखिर क्या पूरा मामला है और देखते हैं क्या होता है अब इस पूरे मामले में। बहरहाल जो माँ ने क्या कहा वो हम आपको एक बार सुना देते हैं फिर से, किस तरह से माँ जब पूरे हत्याकांड हुआ तो फूट फूट कर रो रही थी। सुनिए। का भइल बा चाची, केंगे का भइल केंगे का भइल? अरे उहे मुतबियन हमारा बाबू के मरले बारे हो दादा। काहे खातिर मरले बड़ा? अरे उहे जाना तो ओकरा कौन बोयर रहल हो दादा। के रहल जी मरले बड़ा? दिन रात हमर बाबू हमरा संगवा रहलिए। मरले बा के हता? अरे उ दामाद तो पर बियाह भइल। पुलिस आयल भी कुछ कार्रवाई होता कि नहीं? कार्रवाई होता हमार बाबू ना लौकली तो का जानता नहीं क्या होता। हमरा के हमार बाबू चाहिए। अब ये एक ऐसा दामाद था जिसने ऐसी डिमांड कर दिया। उम्र होता है दामाद अगर ससुराल में कुछ कह दे तो ससुराल वाले चाहे बिक जाए लेकिन उस डिमांड को पूरा करने में जुट जाते, क्योंकि बिटिया उनके घर ब्याही होती। उनको होता है कि अगर हमने उन दामाद जी की डिमांड नहीं पूरी की तो नाराज़ हो जाएंगे, तो कहीं इस नाराज़गी के सामना जो है हमारी बिटिया को ना करना पड़े। लेकिन यहाँ पर दामाद ने ऐसी चीज़ की डिमांड कर दी थी जो ससुराल वाले कभी पूरा नहीं कर सकते थे। अब ऐसे में उन्हें था ही कि कुछ ना कुछ बुरा होगा, लेकिन नहीं पता था कि ये इस हद तक जो दामाद है 9 महीने पहले जिसे इन्होंने अपनी बड़ी बिटिया के लिए चुना है वो इतना सनकी है, उतना पगलैट है कि वो इस हद तक पहुंच सकता है। 9 महीने पहले सोचो एक शादी हुई हो जिसके बड़ी धूमधाम के साथ शादी हुई हो, अच्छी सी लड़की है देखने में, वो भी अच्छी है, लेकिन उसको छोड़कर वो उस अपने से 8-9 साल छोटी लड़की के पीछे पड़ा था कि उससे उसकी शादी चाहिए। एक तरीके से कहें वो दोनों बेटियों को अपनी पत्नियां बनाना चाहता था। एक को तो बना ही चुका था, दूसरी की भी मांग थी। जब नहीं हुआ तो बौखला गया और फिर ये काम कर। अब इस घटना से पूरे इलाके को लोग कहें हैरान है कि ये कैसा हो गया। फिर भी अब क्या कर सकते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यून्यूज़ यूपी। नमस्कार।